एक बार फिर से बात करेंगे शंघाई ताउन तंजीम इजलास की, जिसकी जो सदारत है, जिसको जो होस्ट है वो पाकिस्तान कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से आज रात को इशाया भी दिया जाएगा। हमारे साथ जो मेहमान है गुफ्तगू के लिए डॉक्टर कमर चीमा साहब, माहिर कौमी सलामती उमूर के, और डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, साबिक सफ़ीर, आप दोनों को वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आपके ख्याल में चीन और रूस जैसी सुपर पावर्स भी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हैं? इंडिया भी आ रहा है, उनके वज़ीर ख़ारजा पे भी नज़रें हैं, फिर जो ख़ित्ते में मजमूई तौर पे एक टेंशन सी चल रही है गज़ा और इसराइल के दरमियान में, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान इस इवेंट को होस्ट करके क्या क्या कामयाबियां समेट सकता है, किन किन टारगेट्स को अचीव कर सकता है? तीन बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि एक मेगा इवेंट है और पाकिस्तान की सलाहियत इसमें जाहिर हो रही है कि इतने बड़े मेगा इवेंट की सिक्योरिटी, उसका इंतजाम और इंसराम, वो सारे के सारे बड़े खुशउस्लूबी के साथ जारी हैं। तो दुनिया की पहले कुछ प्रोपेगेंडा होता था हमारे खिलाफ, खासतौर पे हमारे पड़ोसी मुल्क की तरफ से, और ये होता था कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के मसाइल हैं, बहुत ज्यादा दहशतगर्दी है, और पाकिस्तान में जो है इस किस्म की और सिक्योरिटी एडवाइजरीज इस किस्म की इशू हो जाती थी मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से कि ऐसे मेगा इवेंट्स में लोगों का आना जरा हिचकिचाहट होती थी। लेकिन अब आप देखें कि 100% पार्टिसिपेशन है तमाम मेंबर ममालिक की, और 7 सरबराहान आ रहे हैं इसमें। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए, बल्कि 8 हो गए अब, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और इस कामयाबी को इसका जो जी जी डॉक्टर जमील अहमद साहब, अगर हम देखें तो ये कामयाबी तो है, लेकिन पाकिस्तान का किरदार अहम भी है। पाकिस्तान बहुत सारे अवामिल को उजागर कर सकता है, उन पे जो है वो दुनिया की इस वक्त अक़वाम आलम की तवज्जो दिला सकता है, जिस तरह से जिसमें एक गज़ा में जंग बंदी भी है। आप समझते हैं कि इससे कोई फ़ायदा हासिल हो पाएगा? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस वक्त इसराइल जो है वो खुले सांड की तरह जो कर रहा है गज़ा के अंदर, और फिर ईरान भी उसका इस वक्त शिकार हो चुका है, तो कुछ हो पाएगा? इसके दो पहलू हो गए ना। पहला पहलू तो ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त 300 के करीब दुनिया के मीडिया के अफराद मौजूद हैं, और जो कि तमाम कवरेज कर रहे हैं हर किस्म की। पाकिस्तान में जो हो रहा है, जहां जहां हो रहा है, जैसा जैसा हो रहा है, उसकी कवरेज हो रही है। तो उस लिहाज से एक तो उसकी ये रुख है। दूसरा रुख ये है कि गजा के हवाले से जो आपने बात की है, जाहिर है जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप जिससे कि पूरी दुनिया इफेक्ट होगी, खास तौर पर ये खित्ता इफेक्ट होगा, और हम पड़ोसी मुल्क होने की ईरान की हैसियत से हमें तो जाहिर है इस पे ज्यादा हमारे ऊपर मुज़िर असरात पड़ सकते हैं। तो हमें बायलैटरल लेवल पर तो हमने इस पे हर ऐवान में इसकी आवाज उठाई है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो या उसके अलावा जितने भी हमने सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान हमेशा से इन हालात को कूल डाउन करने में इसका हामी रहा है। मल्टीलैटरल लेवल पर आप देखेंगे ये जो एलामिया इशू होगा, उसमें मेरे अपने ख्याल में इसका तस्करा आएगा, और तकरीबन तमाम ममालिक इससे इत्तफाक करेंगे। शायद इंडिया चाहेगा कि कुछ इसके नोक पलक को दुरुस्त करवाने की कोशिश करेगा, लेकिन गजा के हवाले से जितने बाकी दूसरे ममालिक हैं, उनका मौक़िफ़ में कि जो इस वक्त वहाँ जुल्म ताअद्दी जबर सितम चल रहा है, और जिस तरह ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उसके बारे में सारे एविडेंस, ये सारी चीजें इसकी निशानदेही होनी चाहिए। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपके ख्याल में क्योंकि बराह रास्त तो एजेंडाज में शामिल नहीं है जंग के ऊपर बात करना या ये जो गजा और इसराइल का मामला है इस पर गुफ्तगू करना, लेकिन आपको लगता है कि साइडलाइंस में जो मुलाकातें होंगी उसके असरात हो सकते हैं और इसमें किरदार अदा हो सकता है इन तमाम ममालिक का इस जंगबंदी के खात्मे के लिए? पाकिस्तान ने, आपको पता है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर UN जनरल असेंबली गए थे, तो खुल खिला के जो है वो गजा और फ़लस्तीन के हवाले से बात की थी और दुनिया के अमन के हवाले से बात की थी। और पाकिस्तान कहता है कि जो गजा की सिचुएशन है या जो लेबनान में हो रहा है, हम उसको बिल्कुल कश्मीर के लेंस से ही ट्रीट करते हैं। सो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली फ़लस्तीन से कुछ बच्चे भी आए थे जो जहाँ पे MBBS की हवाले से अपनी तलीम मुकम्मल करेंगे। पाकिस्तान वो डेफिनेटली रेस कर रहा है और कर भी रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है जो इंपॉर्टेंट चीज़ इस सारी SCO के हवाले से, पहली बात तो ये है कि हमारा ग्लोबल प्रोफाइल बेहतर हो रहा है जी। हम दुनिया में लाइमलाइट पे आ रहे हैं। जैसे अब्बास साहब अभी बता रहे थे कि एक वक्त था कि दुनिया हमारे बारे में ट्रैवल एडवाइजरीज जारी करती थी, जी वहां ना जाए। आज दुनिया को पाकिस्तान आना पड़ रहा है। आज डॉक्टर को पाकिस्तान आना पड़ रहा है, जबकि उनकी 6 सालों की जो स्ट्रगल ये रही है कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक आइसोलेट करना है। सो जयशंकर जो
पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक आइसोलेट करना चाहते थे, वो खुद पाकिस्तान पहुंच गए आज। ये है पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ, सफारती सतह पे कामयाबी है। और भारत जाहिर बात है पाकिस्तान को बड़े करीब कुर्बत से देख रहा है, और उनको ये था कि पाकिस्तान लेकिन जयशंकर का बयान आने से पहले ही बड़ा वाज़ेह बयान भी था कि कोई साइडलाइन मुलाकातें नहीं होंगी, कोई सफारती ताल्लुकात बेहतर करने नहीं जा रहे, पाकिस्तान में सिर्फ शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए जा रहे हैं। तो क्या समझते हैं उनका फिर भी आना, क्योंकि ये तो उनकी मजबूरी बन गई ना, उन्होंने शंघाई ताउन तंजीम में शिरकत करने के लिए, इस इजलास में शिरकत के लिए आना ही आना था, अपने आप को साइड पर नहीं रख सके। क्या समझते हैं ताल्लुकात में भी कोई बेहतरी के इम्कानात हैं? साइडलाइन मुलाकातें तो होती भी नजर नहीं आ रही। देखिए जी, ताल्लुकात में उस तरह तो कोई बेहतरी नजर नहीं है, लेकिन ऑप्टिक्स क्रिएट होती हैं। जैसे ऑप्टिक्स ये क्रिएट हो रही है कि वो 10 साल के बाद एक इंडिया का मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर आ रहा है, पहले सुषमा स्वराज आई, अभी वो आ रहे हैं, ये ऑप्टिक्स क्रिएट हो रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बायलैटरली जरूरी नहीं है मुलाकात हो, ये जो आ रहे हैं और वो ये कहते थे कि हम पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करेंगे, आज उनको दुनिया के साथ मिलके पाकिस्तान आना पड़ा। देखिए, पाकिस्तान 2000 इसका परमानेंट मेंबर बना, तो तब से अब पाकिस्तान दुनिया में जहां जा रहा था। मेरा ख्याल है कि ये जो जमाना है ये मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी का है, मजीद ग्रुप्स में पाकिस्तान को पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऑलरेडी ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है, कुछ देर हम ऑब्जर्वर रहेंगे, बाद में हम बन जाएंगे। सो मेरा ख्याल है कि अच्छी शक्ल बन रही है। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर मस्बत पेशरफ्त है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर जमील साहब, आपके ख्याल में ये सिर्फ पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी है या भारत की सिफारती नाकामी भी इसे तस्लीम किया जाए? नहीं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि भारत इसमें अगर कोशिश करता तब भी वो किसी सूरत में इसको सैबोटाज नहीं कर सकता था, क्योंकि इसमें बाकी ममालिक बड़े कमी किस्म के ममालिक हैं। इसलिए भारत की नाकामी इसको अगर वो नाकामी उसकी कोशिश करना ही मैं समझता हूँ कि गलत होता। शायद उसने पाकिस्तान के हवाले से जरूर कोशिश की है पहले इस पे, जिस तरह के उमर जिमा साहब भी बता रहे थे, लेकिन उसमें तो उसको नाकामी हो रही, ये बात दुरुस्त है इस हद तक। लेकिन जहां तक रहा सवाल एससीओ को सैबोटाज करना न सिर्फ इंडिया के इंटरेस्ट में भी नहीं है वो, और साथ साथ इंडिया अच्छा, आपको लगता है कि हम दुआ करते हैं कि पुरअमन इनेकाद हो इस तमाम इवेंट का, खैर आफियत से हमारे मेहमान यहाँ पे रहें और अपने अपने वतनों को वापस जाएं। कितना मुआविन होगा ब्रिक्स में शमूलियत के लिए ये इवेंट? नहीं, पाकिस्तान का एक इमेज जब बढ़ेगा और जिस तरह इसके हिसाब से बढ़ रहा है, और पाकिस्तान का प्रोफाइल जिस तरह के अभी बयान हुआ वो बढ़ेगा, तो किसी प्लेटफॉर्म की मेंबरशिप हासिल करने के लिए जो चंद लवाजमात हैं उसमें आप अपने मुल्क में कितनी मजबूत हैं, आपका दुनिया में क्या इमेज है, और फिर उसके साथ आप उनके चार्टर से कितनी ज्यादा एग्रीमेंट करते हैं, कितने ज्यादा एग्री करते हैं, इत्तेफाक करते हैं। तो हम ब्रिक्स के चार्टर से तो इत्तेफाक करते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त ममालिक ब्रिक्स के मेंबर हैं, और ब्रिक्स आगे जाके ब्रिक्स के मफादात और एससीओ के मफादात में बहुत ज्यादा मुबासलत आ जाएगी, और आगे जाके कहीं इनकी कोई आपस में खुद ब खुद एक लिंक भी हो जाएगा। जिस तरीके से मंजरनामा आगे चल रहा है, जियोपॉलिटिकल मंजरनामा, तो उस लिहाज से तो पाकिस्तान की मेंबरशिप मिलने के इम्कानात बहुत ज्यादा है।